हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। ठीक है, अब टीसीएस एनक्यूटी की अगर मैं बात करूं, सो अगर आज के डेट में मैं बात करूंगा, सो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि टीसीएस एनक्यूटी में अभी तो ये डेट दिखा रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो 26 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम तो है नहीं। सो अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज। अब लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज का क्या मतलब है, क्योंकि अब देखो ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। सो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको आज से स्टार्ट करनी है लास्ट मोमेंट में। मतलब क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब हमें लास्ट मोमेंट में क्या चीजों को प्रिपेयर करना है, क्या चीज को रिवाइज करना है, उसके रिलेटेड चीजों को हम डिस्कस अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम टीसीएस एनक्यूटी के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक चीज क्लैरिटी होनी चाहिए कि पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड है। एक होता है फाउंडेशन सेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है एडवांस सेक्शन। ठीक है, अब ये जो दोनों सेक्शन है, चाहे फाउंडेशन हो चाहे एडवांस हो, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप टीसीएस टीसीएस निंजा के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आपको केवल फाउंडेशन सेक्शन पे जाना जरूरी है। प्राइम और डिजिटल के लिए आपको यहां पर एडवांस सेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, यही चीज थी कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो। अगर आपको कोडिंग वगैरह अच्छी नहीं आती है तो मैक्सिमम आप निंजा प्रोफाइल को ही टारगेट कर रहे होगे, क्योंकि इसमें कोडिंग नहीं आती है। अगर आपको कोडिंग वगैरह बढ़िया आती है तो फिर आप डिजिटल और प्राइम के लिए टारगेट कर रहे होगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपको कोडिंग आती है या नहीं आती है, सबसे पहले आपको ये चीज डिसाइड करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं फाउंडेशन सेक्शन की बात करूं, जो कि मैंडेटरी है क्लियर करना। अगर आपको टीसीएस में जॉब चाहिए तो आपको फाउंडेशन सेक्शन तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और इसमें आपकी आती है रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं। अब इनकी प्रिपरेशन के लिए हमें लास्ट मोमेंट में क्या करना है। सबसे पहले मैं ये फाउंडेशन सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स से। देखो, टीसीएस एनक्यूटी में जो मैथ्स आता है ना, मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं होते। सबसे पहला चीज, पहला पॉइंट है, नो लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे जो जल्दी सॉल्व किए जा सके। बट जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपको उस क्वेश्चन के पैटर्न आपको पहले से पता हो। पहले से क्या हो, आपको पता हो। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो अब लास्ट टाइम पे जब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो अब आपको पहली बात तो मैथ्स का कोई भी न्यू टॉपिक नहीं करना है। क्या नहीं करना, न्यू टॉपिक अब कोई हाथ नहीं लगाना है। जो हो गया सो हो गया। जो टॉपिक्स आप कर चुके हो, आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपने जितने भी टॉपिक्स करे हैं उनके जितने भी डिफरेंट पैटर्न्स वाले क्वेश्चन हैं, सारे डिफरेंट पैटर्न्स वाले क्वेश्चन आपको एक एक बार देखने हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है। अब प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब प्रॉफिट लॉस में सपोज आपने कोई एक सिमिलर पैटर्न का एक क्वेश्चन देख लिया, ऊपर ऊपर से बस देख लिया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो उससे क्या होगा कि हर पैटर्न का आप अगर एक क्वेश्चन टच कर लोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर टीसीएस एनक्यूटी पे शॉर्ट क्वेश्चन उस टाइप का आता है, आपके दिमाग में रहेगा कि उसे कैसे सॉल्व करना है और आप उसको फटाफट से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि टीसीएस के मैथ्स में 10 से 12 टॉपिक्स हैं, मान लिया मैंने। अब अगर आप हर टॉपिक का पैटर्न देख रहे हो, सो मैं हर टॉपिक का ये मान के चलूंगा कि आपको हर टॉपिक को करने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे में आप सारे पैटर्न वाले क्वेश्चंस को टच कर सकते हो। अराउंड 20 क्वेश्चंस आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, सो मैं ये मान के चलूंगा कि अगर आपके पास नोट्स वगैरह सब कुछ हैं, तो आप इस पूरी चीज को 12 आवर्स में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, सो 12 आवर्स तो आपको देने हैं मैथ्स को। अब यहाँ से फिर 12 आवर्स में आपको सारे पैटर्न का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देख लेना है, जिससे मतलब सॉल्व करके नहीं देखना, ऊपर ऊपर से देख लेना, जिससे अब लास्ट मूवमेंट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाओ। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैथ्स का तो हमारा सॉर्ट आउट है, इससे अपन का काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इंग्लिश और रीजनिंग की। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, सो इंग्लिश का बहुत सिंपल है। इंग्लिश का कुछ ज्यादा खास नहीं है, इंग्लिश का बहुत सिंपल है। इंग्लिश में दो टाइप की चीजें होती हैं। एक तो होती है ग्रामर, ठीक है, और एक होती है वोकैब। अब वोकैब में आते हैं अपन के वर्ड्स, आपको कितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद है, और ग्रामर में आती है ग्रामेटिकल नॉलेज आपको कितनी है। लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में देने हैं आपको 5 to 6 आवर्स, और एक बार जितने भी इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको रिसोर्सेज की वीडियो चाहिए तो रिसोर्सेज की वीडियो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें बता रखा है कि आप कहां से क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हो।
सो आपको इंग्लिश को देने हैं 5 से 6 घंटे, जिसमें आपको सारे के सारे रूल्स को रिवीजन करना है। इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उससे आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, है ना, और आपके जितने भी एरर स्पॉट वाले होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होते हैं, है ना। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप आराम से बना पाओगे। सो आपको अभी इस टाइम पे वोकैब पे नहीं जाना है, क्योंकि वोकैब काफी ज्यादा टाइम लेता है। आपको केवल क्या करना है, जो ग्रामर है, ग्रामर का आपको रिवीजन करना है इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, इंग्लिश में हमें और कुछ नहीं टच करना, ग्रामर टच करनी है। सो अपन अभी तक कितना दे चुके हैं, अभी तक अपन मैथ्स को दे चुके हैं लगभग, आप ये मान लो कि 12 आवर्स, और इंग्लिश को दे चुके हैं अपन लगभग 6 आवर्स मान के चल लो, ठीक है। अब आती है रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग का सिंपल चीज है। रीजनिंग में मैं ये मान के चलता हूं कि 8 टॉपिक होंगे अराउंड, ठीक है। अब ये जो 8 टॉपिक हैं, आपको क्या करना है कि सभी टॉपिक का पैटर्न नहीं टच करना है, सभी टॉपिक के दो दो क्वेश्चंस आपको स्क्रैच से देखने हैं कि उनकी फाउंडेशन क्या है, हर टॉपिक के, हर टॉपिक के, हर पैटर्न के। जैसे कि सपोज ब्लड रिलेशन है, अब ब्लड रिलेशन में जितनी भी चीजें आती हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, हर पैटर्न के आपको दो दो क्वेश्चन यहां पर देखने हैं, ठीक है। इसके भी ऑलरेडी रिसोर्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। लास्ट मोमेंट पर आपको ये करना है। क्यों मैं दो दो क्वेश्चन कह रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एनक्यूटी में शॉर्ट बट लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, लिटिल ट्रिकी। सो इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे एटलीस्ट दो दो क्वेश्चन आप जरूर इसके सॉल्व करके जाओ, हर टॉपिक से। और ये आपको शॉर्ट शॉर्ट में करना है, इससे सारी चीजें आपके दिमाग में प्रिपेयर रहे, ठीक है, प्रिपेयर रहे। और आपको नोट डाउन कर लेनी चीजें कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज यूज करनी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये चीज यूज करनी है, इस प्रकार से। रीजनिंग में भी आपको देने हैं लगभग 12 आवर्स। 12 आवर्स हो गए मैथ्स के, प्लस 6 आवर्स हो गए आपके इंग्लिश के, और प्लस 12 आवर्स हो गए आपके रीजनिंग के, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। मैं आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, तो कोई फायदा नहीं है टीसीएस डिजिटल और प्राइम को टारगेट करने का। आप इन पे फोकस रखो। ये जो मैंने 12 आवर्स रखा है इसको 24 कर दो, मतलब डबल प्रिपरेशन करो। इंग्लिश को 12 कर दो और इस वाले को 12 कर दो, ठीक है। आगे आने वाले 6-7 दिनों में आप इतना ही पढ़ पाओगे। आपको केवल इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना है, ठीक है। अब बात आते हैं, अगर आपको भाई कोडिंग आती है और आप अगर डिजिटल और प्राइम को भी टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सो टीसीएस डिजिटल और टीसीएस प्राइम, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया हमें तो ये भी चाहिए, हम तो इसको भी टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो मैंने लिखा है ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि एडवांस मैथ्स और रीजनिंग तो इसी में कवर हो जाएगा बस। अब बात आती है कोडिंग की। अब देखो कोडिंग में जो सबसे सिंपल काम है जो मैं आपको बताता हूं, कोडिंग में जो सबसे सिंपल काम है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ज्यादा अच्छी कोडिंग नहीं आती, अगर आपको मान लो बेसिक कोडिंग आती है, और कुछ बच्चे होंगे जिनको मीडियम लेवल की कोडिंग आती होगी, ठीक है। जिन लोगों को बेसिक कोडिंग आती है वो टीसीएस एनक्यूटी शीट को सॉल्व, एक बार टीसीएस एनक्यूटी शीट के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। अभी टीसीएस एनक्यूटी शीट क्या है, वो जो टेक यू फॉरवर्ड ने बना रखी है ना, स्ट्राइवर ने, वो वाली, वो टेक यू फॉरवर्ड वाली शीट आप लोग बना लोगे, ठीक है। जिन लोगों को मीडियम लेवल की कोडिंग आती है मैं उनको यहां पर रिकमेंड करूंगा, आप टेक यू फॉरवर्ड की ही ए टू जेड शीट, उसमें से केवल आप हटाओगे ग्राफ, डीपी, सॉर्टिंग, ये वाले क्वेश्चंस। ग्राफ, डीपी और सॉर्टिंग के क्वेश्चंस हटा के, नहीं डीपी को रखना है, डीपी के बेसिक क्वेश्चन रखना है, ज्यादा हार्ड नहीं रखना, ठीक है। डीपी के बेसिक क्वेश्चन, ग्राफ और सॉर्टिंग हटा के बाकी सारे टॉपिक्स जो ए टू जी शीट है उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, जस्ट टू इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लास्ट मोमेंट पे। क्योंकि उस शीट में आपको ये फायदा मिलेगा कि उसको आपके सॉल्यूशन जो है ना वो वेबसाइट पे ही डले हैं। सो आपको जस्ट वेबसाइट से ही फॉलो करना है, वेबसाइट पे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और वेबसाइट से ही आपको मतलब जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। सो सीधी बात समझ में आ गई, आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक लेवल की कोडिंग आती है, जस्ट गो फॉर टीसीएस एनक्यूटी शीट, ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी शीट, ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस, उनका एक बार रिवीजन कर लेना है फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 घंटे में आराम से हो जाएंगे 100 क्वेश्चन।
एक घंटे में आप 10 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, खैर इसको मान के चलो कि 15 घंटे तो लग जाएंगे आपको, ठीक है। 15 घंटे मान के चलो, 15 घंटे आपको लग जाएंगे 100 क्वेश्चंस देखने में। आपको खुद से सॉल्व नहीं करना, आपको बस देखने हैं। अगर आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जस्ट प्रिपेयर द एसडी शीट। और पूरी पूरी नहीं, खासकर इस एसडी शीट के आपको क्या करने हैं, एरे, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन और सर्चिंग और मैट्रिक्स, ये मैंने सारे टॉपिक लिख दिए। इन टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं बस एसडी शीट से, ठीक है। ये जितना भी मैंने बोला है इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ये लास्ट मोमेंट पर इतना करके जाते हो, मैं आपको एक समरी देता हूं। अगर मैं यहां से मान के चलता हूं कि आपका 26 तारीख को टेस्ट है, ठीक है। अगर आप टीसीएस निंजा के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो, मैं ये मान के चलता हूं टीसीएस निंजा के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो आप मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज प्लस हर पैटर्न के क्वेश्चन, रीजनिंग के हर पैटर्न के दो दो क्वेश्चन, इंग्लिश के रूल्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। रूल्स वाले क्वेश्चन मैं ये मान के चलता हूं कि आप इतना करोगे और इन्हीं पे पूरा फोकस रखोगे। डिजिटल और प्राइम के लिए आपको बस इस चीज में दो चीजें ऐड करनी है। अगर आपकी कोडिंग बेसिक लेवल की है, सो एनक्यूटी शीट, टीसीएस एनक्यूटी की शीट कोडिंग वाली। अगर एडवांस लेवल की है, सो ए टू जेड शीट, और जिसके टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बस इतना आपको करना है और लास्ट मोमेंट पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इतने में काम आपका हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।